हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज 24/7। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जो कि आपको निवेश करने के बाद करोड़पति बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पीपीएफ योजना। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा पीपीएफ योजना क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट रहेगा पीपीएफ में कितना रिटर्न मिलता है। तीसरा पॉइंट रहेगा पीपीएफ अकाउंट से क्या फ़ायदा है। चौथा पॉइंट रहेगा पीपीएफ कौन खुलवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएफ में एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन करके डिस्कस करके बताऊंगा। एक व्यक्ति कितने पीपीएफ खाता खोल सकता है, पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पीपीएफ योजना क्या है। पीपीएफ अकाउंट आपको थोड़ा थोड़ा करके बड़ी रकम जुटाने में मदद करता है, जिसकी मदद से आप अपने और अपने परिवार के बड़े आर्थिक या घरेलू लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मकान, बिजनेस, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह। पीपीएफ अकाउंट पर सरकार न सिर्फ बढ़िया ब्याज देती है बल्कि पूरी टैक्स छूट भी देती है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पीपीएफ में कितना रिटर्न मिलता है। पीपीएफ अकाउंट पर सरकार की ओर से 7 से 8% का ब्याज दिया जाता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दोस्तों, अभी इस स्कीम पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ अकाउंट से क्या फायदा है। अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए पीपीएफ सबसे बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही यह टैक्स में भी लाभ देता है। इसमें निवेश करने से अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि, समग्र ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें जो आप जितना भी डिपॉजिट करोगे और इससे जो इंटरेस्ट अर्न करोगे और मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलती है वो सारी की सारी आपको टैक्स फ्री होती है। इसके तहत आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1,50,000 के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा। पीपीएफ कौन खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय खुलवा सकता है। इसे नाबालिग के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट ज्वाइंट में नहीं खुलवाया जा सकता, लेकिन इसके लिए नॉमिनी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पीपीएफ में एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। वही पीपीएफ खाते को सक्रिय रखने के लिए साल में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। एक खाताधारक अपने पीपीएफ खाते में एक साल में अधिकतम 12 बार पैसा जमा कर सकता है। एक व्यक्ति कितने पीपीएफ खाता खोल सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश का डिडक्शन लिया जा सकता है। पीपीएफ में कमाई गई ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है। अब दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि करोड़पति वीडियो के शुरू में बताया था कि करोड़पति बन सकते हैं, तो आप मात्र 12,500 रुपये निवेश से इस स्कीम में करोड़पति बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, ये कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके लिए करके रखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपको हर महीने 12,500 रुपये डिपॉजिट करने हैं। साल का आपका 1.5 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 12,500 पूरे साल में 1.5 लाख रुपए आपके डिपॉजिट हो चुके हैं। एक से पहले साल में ये टोटल वैल्यू डिपॉजिट होगी आपकी 1.5 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 10,650 रुपए 7.1% के हिसाब से, जो कि आज की डेट में करंट रेट चल रहा है। इसी तरह इसको आपने नेक्स्ट ईयर फिर आपने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो ये 1.5 लाख, 10,000 ये और 1.5 लाख ये मिला के 3,10,650। तो 3,10,650 के ऊपर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला आपको 22,000 रुपये, 22,056 रुपये। इसी तरह से आप इसको 15 सालों तक कंटिन्यू करते गए तो आपका डिपॉजिट हो गया जैसे इस तरह से।
तो आपने 15 साल में जो डिपॉजिट किया वो किया 22,50,000 रुपये। आपको विद इंटरेस्ट जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 15 ईयर मिलेगी वो मिलेगी 40,68,209 रुपये, जो कि 18,18,209 रुपये इंटरेस्ट मिला आपको आफ्टर 15 ईयर्स। दोस्तों स्कीम बहुत अच्छी है। हाँ, करोड़पति कैसे बनेंगे? अब क्या है कि इस अकाउंट को आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं 20 सालों तक। 20 साल तक एक्सटेंड किया, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आपको 1 साल पहले मैच्योरिटी के 1 साल पहले आपको रिक्वेस्ट देनी है, चाहे पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है चाहे बैंक में खाता है, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट अपनी देनी है इसको एक्सटेंड करने की, वो भी 1 साल पहले एडवांस में देनी पड़ेगी। जैसे ही आपका ये 14 साल होते हैं आप उसकी रिक्वेस्ट वहाँ एक्सटेंशन की दे सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से 20 साल में ले जाइए। 20 साल के बाद इसी को कंटिन्यू आप 25 साल तक, 5 साल उसमें सिर्फ 2 बार का एक्सटेंशन ली जा सकती है, वो भी 5-5 साल की। तो 15 साल के लिए हम नॉर्मली खोल सकते हैं, इसको मैक्सिमम आप 25 साल तक ले जा सकते हैं। 25 साल में 12,500 रुपये आप हर महीने दे रहे थे, तो आपका 25 साल के बाद जो आपका बना वो बना 1,03,08,015 रुपये, जिसमें आपने जो 25 साल में आपने जो डिपॉजिट दिया वो है 37,50,000 रुपये। ये आपने डिपॉजिट कराया है 12,500 के हिसाब से पूरे 25 सालों में, जिसके ऊपर आपको 65,58,015 रुपये का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। 15 साल के बाद टोटल डिपॉजिट 22,50,000, मैच्योरिटी 40,68,209 रुपये। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ था वो है 18,18,209 रुपये। और आफ्टर 15 ईयर आपने जो डिपॉजिट दिया वो है 37,50,000, और जो आपको विद मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट जो अमाउंट मिला वो है 1,03,08,015 करोड़पति। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो मिला वो मिला 65,58,015 रुपये। तो दोस्तों स्कीम कैसी लगी? फ्यूचर में भी इसी तरह की स्कीम्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।